सुनने के लिए लोग आया है, कुछ देखने के लिए आया है। मोबाइल में देखता था, एक आदमी बोला, झारखंडी बाबा मोबाइल खोलते हैं तो आप ही निकलते हैं। हम बोले क्या करें बेटा, हम तेरे मोबाइल में निकलते हैं, हम अपना मोबाइल खोलते तो हम खुद ही निकल जाते हैं। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, माँ की दुआ है। एक आदमी डायरेक्ट हाथ मिलाया, बोला बाबा 1.5 साल से सिर्फ मोबाइल में देखते थे, आज जिंदा देख लिए। सही बात, आज पूरे हिंदुस्तान में एक अलग पहचान है। ए बेटा बैठ जा, बैठ जा, बैठो, मुझको पता है कि तुम लोग क्या सुनोगे। इतने बड़े बड़े खुतबा शोरा जो बैठे हैं, ये कोई किसी से कम नहीं है। मैक दे दीजिए, घंटों घंटा बोल सकते हैं, बोलते भी हैं, लेकिन आपको चाहिए झारखंडी बाबा। क्योंकि झारखंडी बाबा का पैसा नजराना ज्यादा लगता है, इसलिए अच्छा लगता है। इन लोगों को भी 5-5 रुपया नहीं देगा कमेटी वाले, गाड़ी लेके आया। अफसोस लगता है, ये कौम पता नहीं क्यों आकर कैसी हो गई है। मदरसे के सामने से गुजरेगा लेकिन अंदर घुस से कभी 50 रुपये चंदा नहीं देगा। आज हमारे उलमा इतनी मेहनत करने के बाद भी अब अफसोस लगता है कि बहुत सारे लोग अब मदरसा मस्जिद छोड़ने लगे। वो जो ये है कि 8-9 हज़ार 7 हज़ार 10 हज़ार में क्या होने वाला है इस महंगाई में। गैस की कीमत बढ़ गई है, क्या कहते हैं, डीजल है, पेट्रोल है, सब चीज़ की कीमत। लेकिन आप कभी समझेंगे नहीं। बस उधर की बात नहीं, थोड़ी देर सुनिए। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। डरो मत, पढ़ो। आज पूरी दुनिया में आप सोशल मीडिया देखते हो, मुसलमान के हालात को देखते हो, उनकी जिंदगी देखते हो। आज क्यों आप बर्बाद, क्यों आपके पीछे दुनिया पड़ी हुई है? वजह यह है कि आप इस्लाम को जो फॉलो करते थे वो फॉलो करना छोड़ दिए। आप दीन की बातों को सीखना छोड़ दिए। क्या बात है। यही लोग रमजान में कैसे लग रहा था हजरत, 1.5 महीना पहले 2 महीना पहले इन लोग को देखते थे रमजान में असर के टाइम में ऐसे इतर लगा के मस्जिद घुसता था, लगता है इंसान नहीं जिन्नात घूम रहा है बस। यही लोग था रमजान। इस अंदाज में नमाज पढ़ा रहे। आप नमाज नहीं छोड़े, नमाज ने आपको छोड़ दिया। इसलिए कि आप नमाज को सही से पढ़ नहीं पाए, आपका दिल नहीं लगा। कैसे पढ़ोगे? बगैर पढ़े नमाज कैसे पढ़ोगे? आज बच्चों के हाथ में तूने मोबाइल थमाया, मोबाइल पकड़ा दिया। एक माँ अगर बच्चे को भात रोटी खिला रही है, वो भी मोबाइल दिखा दिखा के। 9 महीना बच्चा है, साल भर का बेटा गोद में, माँ रोटी लेके बेटा ले 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 ले। अब मोबाइल दिखा के रोटी भात खिलाए तो वो बेटा, हम तो कहते पूरा मोबाइल खिला दो, बेटा टावर में चढ़ा रहा है, नीचे नहीं उतरे। तू गलती करते हो। आप बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह ताला अलैह कौन नहीं जानते? 4 साल की उम्र है, माँ कही बेटा नमाज पढ़ो, नमाज। हाँ माँ, ये नमाज किन की है? बेटा अल्लाह की नमाज है। हाँ माँ, अल्लाह की नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह क्या देगा? बेटा शक्कर देगा, चीनी देगा, शक्कर की पुड़िया देगा। हाँ माँ देगा। हाँ बेटा देगा, तू पढ़। माँ आदत डालने के लिए शक्कर की पुड़िया बना के मुसल्ले में छुपा देती। आज की माँ कभी सोचे आप? आज की बहू बेटियां मोबाइल लेके चल बेटा मोबाइल लेके घूम रहा है, अश्लील वीडियो देख रहा है। तेरे घर से तिलावत कुरान की खुशबू चली गई, बाप मर जाए, 5-5 बेटा है पहलवान के तरह, कोई जनाजा पढ़ने के लायक। मस्जिद के इमाम साहब, हजरत असर के बाद जनाजा ऐलान कर दीजिएगा और आप ही आके पढ़ा दीजिएगा, हम लोग कुछ नहीं जानते। इमाम आते हैं, 5 बेटा है, बाप भतीजा है, कोई कुरान पढ़ने के लायक नहीं बचा। फातिहा के लिए शीरनी घर में रख लिया है और इमाम को ढूंढ रहा है, कोई फातिहा पढ़ने के लायक नहीं है। एगो मुर्गी ले लिया है और टूर यतीम की तरह घूम रहा है, कहाँ मौलवी साहब मिलेंगे जवाब कराए। ये है
रात भर मोबाइल खेलो और बाप जाके मोड़ में कहेगा इस्लाम खतरे में। दिन रात पबजी फ्री फायर में डूबो और बाप का इस्लाम खतरे में। 1:30 बजे रात 1.5 बोतल शराब पी के घर घुसे, वो बाप का इस्लाम खतरे में हो। अरे जिनका जवान बेटा पेशाब करके पानी तक ना ले, वो बाप का इस्लाम खतरे में हो। जो दिन रात 5 वक्त का नमाज को तर्क करके छोड़ दे, वो का इस्लाम खतरे में है। खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में तुम हो। तेरा समाज है, तेरी औलाद है, तेरा समा मोहल्ला है, तुम्हारा बेटा है। मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, क़यामत तक जिंदाबाद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज मजार के नाम पे, उर्स के नाम पे औरतें घूम रही हैं, जबकि मसलक के आला हजरत में औरतों को मजार जाना मना। आप अपनी बीवी को लेके जा रहे हो, मौलाना क्या करेगा? गाड़ी से पढ़ के उतार दे रहा है। आप लेके जा रहे हैं और बड़ा बड़ा झुलवा में झुला रहा बीवी को, और सुबह करा मौलाना इस्लाम खतरे में। हम इस्लाम नहीं, रात में तुम्हारी बीवी खतरा में। ये कौम यहाँ तक हो चुकी। औरतें मजार जा रही, नमाज पढ़ने का औरतों को 40 बहाना। लेकिन जहाँ कहीं उर्स है, कहाँ मेला लगा हुआ है, टोटो बुला करके 4 औरत हवा जाके वहाँ चिकन चिल्ली खा रही, हर करे बोले इस्लाम खतरे में। मौलाना ने कहा कि नहीं आना चाहिए। नहीं हजरत, वो बचवा नहीं माना ने, उसी को लेके चले। मेरे दोस्त, कब तक खिलौना खेलोगे? कब तक ये खिलौना खेलोगे? आज तुम्हारे घर के शादी देखते हो, तुम घर की तरह करने लगे। 300 बारात बेटी बाप के घर जा रहा है। सोचा कभी आपने? किसी मौलाना से पूछा कि हजरत ये 300 जो 400 जा रहे हैं, ये किसी किताब में है? 5 लाख बेटी बाप से ले रहे हो, बुलेट मांगते हो, KTM गाड़ी मांगते हो, 4 व्हीलर गाड़ी मांगते हो। इतना बड़ा भीख मंगा, जब इतना बड़ा भीख मंगा बन ही गए हो तो रमजान में फितरा उठा। बेटी बाप से मांग रहे हो, डीजे लेके जा रहे हो, पटाखा लेके दौड़ रहे हो, बाराती जितना गांव का भूखा नंगा फकीर सबको लोड करके ले गए। चलो वहां खाएंगे। घर में हलवा भुंजिया और सूखी रोटी खा के गया, और वहां जाके कहता हड्डी पीस है, हड्डी पीस। ये मुसलमान इमाम की तनख्वाह नहीं सोचेंगे, इमाम के बारे में नहीं, निकाह खानी बारे में नहीं। 20-20 हजार का पटाखा फोड़ते हो, 20-20 हजार का पटाखा फोड़ते हो। ए मुसलमानों, अगर यही पटाखा फोड़ना शादियों में जायज होता तो हम लोग मना नहीं करते, आप लोग को छूने नहीं देते। आप लोग पब्लिक हैं, आप लोग बारात जाइए, हम लोग मौलाना है, पगड़ी लगा के खुशबू लगा के फूंक फूंक के फेंकते। यहाँ तक कि आप लोग पटाखा लेके जाते हो, हम लोग मौलाना इमाम हम लोग बम लेके जाते हैं। ये मिसाल तो ईरान से 2 मिसाइल मंगवा लेते, मारते समझी घर उड़ा देते। तौबा कर, उन्हीं पैसों को मस्जिदों में लगा, मकतब में लगा, ताकि बाल बच्चे पढ़ेंगे, सड़कों पे चलेगा, झुक के कहेगा सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा। बहुत जिंदाबाद। जाहिल है, जाहिल, अली पाता से भेंट नहीं। तुम लोग नमाज जो पढ़ते हो जुमा जाकर के, क्यों नाटक करते हो? बगैर पढ़े हुए तुम लोग पढ़ कैसे लेते हो? तहियात नमाज में तहियात वाजिब है, बगैर तहियात के नमाज हो ही नहीं सकती। तुम अभी अली पाता से भेंट नहीं, अम्मा परा खोला नहीं, असरन कुरान देखा नहीं, अली फलाम छुआ नहीं, कुरान को पढ़ा नहीं, मदरसे में घुसा नहीं, मस्जिद में बैठा नहीं, इमाम से मिला नहीं, फिर भी आप लोग नमाज पढ़ लेते हैं। जुम्मा दिन देखे हज़रत नियत करेगा अल्लाहु अकबर, झूठे फुसूर फुसूर फुसूर। जब तुम पढ़ किया तो पढ़ता क्या पढ़ते हो? नाटक झूठे, बगैर पढ़े कैसे पढ़ लोगे? अली पाता से भेंट नहीं, फुसूर फुसूर करता है। लगता अजमेर से डायरेक्ट यही उतरा, सलाम फेरेगा हजरत, लगता मक्का।
इसलिए आपसे जरूरत है इन छोटे छोटे बच्चों के हाथ से मोबाइल को छीन के किताब पोथी पकड़ा दो, मकतब में बैठा दो, मस्जिद को दिखा दो, इमाम से मिला दो, ताकि ये बच्चे जब नमाज सही तरीके से पढ़ेगा, पांचों वक्त पढ़ेगा, फजर में जाएगा, मैं के सामने सीना तान के कहेगा मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हुजूर साजत मिल्लत। बहुत अच्छा, क्या कहने, वो जो 10-20 का जो उछाल रहा था वो लोग कहाँ गए? उन लोग को बुलाइए, अब उछालिए अब। हाँ, 10, 20, 100, 50 का जिस तरह दे रहे थे। हम कहते शायर का बाल बच्चा रोटी चावल खाता है, हम लोग को बाल बच्चा अलकतरा नहीं पीता है। देना है तो सबको दो, वरना किसी को मत। नकीब को भी दो, खतीब को भी दो। शायर क्या समझते हैं? शेर वाह क्या जुदू करम है शहे बता तेरा, क्या समझे आप? रात भर नहीं समझ पाइएगा, हम लोग नहीं समझ पाए, तुम क्या समझ? भाई आजकल होता है, अपने इतना जो स्टेज में बैठे हैं एक से पढ़ने वाला है, लेकिन नहीं दोगे कलकत्ता बम्बई का के मैक में खाली खड़ा होगा, कुछ नहीं। वहाँ 50,000 लगता है। यूपी में, यूपी के सरजमीन में जितने शायर, जितने मुक़र्री, जितने बुजुर्ग, जितने बड़े बड़े उलमा मुफ्तियानी कराम जन्म लिया, शायद किसी राज्य में होगा, किसी राज्य में नहीं है। इतने बड़े मुफ्ती साहब, ये हमारे प्रधान जी, ये हमारे प्रधान जी, इन्हीं की वजह से हम आए। हम मुजीबुल्लाह भाई बहुत मेहनत किए, ताने माशा से इसी तरह एकदम जितना है। हाँ आइए, झाड़ के दे के निकल जाइए, माशाल्लाह देते जाइए, एकदम देते जाइए। दुआ करेंगे, लेकिन दुआ में गारंटी नहीं कि कबूल हो जाए, माशाल्लाह। हालांकि दुआ हम लोग करते हैं हजरत, लेकिन गारंटी नहीं। आका फरमाते माँ की दुआ गारंटी कबूल है। माँ की दुआ जैसे एक नबी की दुआ, एक नबी की दुआ उम्मती के लिए जैसे कबूल होती है, वैसे वालिदैन की दुआ औलाद के हक में कबूल होती है। इसलिए माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। मौलाना कदम के नीचे जन्नत रसूल ने नहीं फरमाया, माँ मुफ्ती साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, हाजी साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, आका फरमाते माँ के कदमों के नीचे जन्नत। लेकिन आजकल के बाप हजरत पूरी जिंदगी में बाप के हाथ में गुलगुल्ला नहीं दिया, और जहाँ मोहल्ले में पीर साहब आ जाएंगे रे बाप, काजू किशमिश चौहाड़ा गड़ी मुनक्का रसमलाई रसगुल्ला, हजरत हजरत छू दीजिए, खाइए मत, खाली छू दीजिए। बाप टुकुर टुकुर बैठ के देख रहा है, जिंदगी में बाप को हाथ में गुलगुल्ला सेब नहीं दिया। हजरत सुनो मेरे दोस्त, अगर वहाँ मौलाना चले जाएंगे, हजरत आप उधर उधर बैठिए बैठिए, हुजूर हुजूर, जबकि जब सबसे ज्यादा मेहनत अगर दीन के मामले में करते थे इमाम लोग करते हैं, वाह ये उलमा करते हैं। आज मस्जिदों में एसी लगाते हो, मैदान करबला में 3 दिन के भूखे प्यासे 22,000 फौज ने घेर लिया था, एक तरफ 72 थे, पानी भी नहीं था, जमीन भी गर्म थी, परदेश वतन था, चारों तरफ दुश्मन था, छोटे छोटे बच्चे थे, जवान थे, बीमार थे, कोई ऐसी कूलर नहीं, लेकिन इमाम हुसैन ने ऐसा सजदा करबला में किया, उस सजदे का दुनिया में कोई जवाब। जिंदाबाद। एसी में नमाज पढ़ता है, मस्जिद में कुर्सी देख रहे हो, कुर्सी, क्या बात। इमाम लोग से पूछिए, हजरत लोगों से, 10 साल पहले कुर्सी रहती थी मस्जिद में? नहीं, आजकल कुर्सी फैशन बना ली, 5, 7, 10 कुर्सी। पूरी जिंदगी में नमाज नहीं पढ़ा, मॉल में पूरी जवानी में चुगली करके पकौड़ी खा के बर्बाद कर दिया, और जब कमर जवाब दे गई तब कुर्सी लेके ऐसे नमाज पढ़ेगा, लगता है कि यही खत्म हो जाए। अभी कुर्सी देखते हो, 10 साल 3 साल देखना बचोगे, मस्जिद में पलंग बिछा देगा, पलंग, अभी खाली कुर्सी, एसी, कूलर देख रहे हो, मस्जिद में कमेटी टोपी तक इंतजाम कर दिया है, खाली पजामा कुर्ता बाकी, लेकिन नमाजी नहीं। वो नमाज भी पढ़ता है,
तो नियत करके पंखा देख रहा है कितना स्पीड घूम रहा है। मौला अली, अली मौला, वो मौला अली जो नमाज में खड़े हो गए, पाँव में तीर लगा, साथी खींच पड़े, अली चीख पड़े, छोड़ दो, छोड़ दो। लोगों ने मशवरा किया छोड़ दो, अली जब नमाज में होंगे तो खींचेंगे। अली नमाज में खड़े हो गए, साथियों ने तीर पकड़ा, खींच दिया, तीर बाहर निकला, अली नमाज में रह गए। जब नमाज से फारिग हुए, सलाम फेरा, मुसल्ले के नीचे से खून बह रहा था। अली साथियों की तरफ देखा, क्या बात है, बैठे हो? कहा हजरत जो पाँव में तीर लगा था हम लोगों ने खींच के निकाल दिया, आपको पता ना चला? और मौला अली फरमाते वल्लाह मैं नमाज में ऐसा डूबा था, ऐसा डूबा था कि मैं रब का जलवा देख रहा था, खुदा मुझे वाह वाह। आज के नमाजी नियत किया, और अगर मच्छर काट लिया, इमाम साहब मोटी नोटी है का थोड़ा जला दो ना मोटी नो, ये आपकी नमाज ना, आपके नमाज में ढंग है, ना सजदे का तरीका है, ना खाने का ढंग है, ना गुस्ल का तरीका है। क्यों तुम परेशान हो? आज पूरी दुनिया तुम्हें फुटबॉल की तरह उछाल रही है, तो पूरी दुनिया आज तुमको इस्तेमाल कर रही है। सब लोग सब कुछ करे भारत के धरती पे, लेकिन एक मुसलमान अगर नमाज ईद और बकरीद के मौके पे अगर एक चटाई डाल दे, पूरी हुकूमत उसी पे मुनाजरा, पूरी हुकूमत उसी पे बहस, पूरी हुकूमत सोशल मीडिया उसी पे। सड़क पे नमाज नहीं, सड़क पे नमाज नहीं। याद रखो मुसलमानों, आज तुम्हारी जबान चुप हो गई है, दुनिया तुझे ऊपर बोल रही है, अब चुप रह गए हो इसलिए दुनिया बोल रही है, वरना यही मुसलमान थे, दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बाहर जुल्मात में दौड़ा दिए। क्या बात, अभी बंगाल में चुनाव हुआ, देखे बंगाल का चुनाव, हम तो कहते पूरा मुसलमान, भारत के मुसलमान सड़कों पे उतरो और गाय को कुर्बानी, गाय का 12 महीना प्रतिबंध लगे ऐसा कानून बनाए, उस जानवर को गौ माता घोषित करो, या तो उसको राष्ट्रीय पशु घोषित करो, पार्लियामेंट के सामने में, राजभवन के सामने में गाय का पुतला बना के रख दो, जो भी नेता जाएगा पहले माला पहना के अंदर घुसेगा, कोई भी गाय को काटते अगर पकड़ा गया तो उसको फांसी में लटका दो। ये मुसलमान सड़कों पे उतर के कानून बनवा लो, वरना तो उस जानवर के नाम पे हर साल 100 मुसलमान मारे जाओगे, और वो बीफ सप्लाई विदेश करता रहेगा, तुम मरते जाओगे। तुम चुप हो गए हो। कफन हमेशा मुर्दों को नहीं पहनाया जाता मेरे दोस्त, कभी कभी कफन जिंदा सर पे बांधा जाता है। तुम्हारी बुज़दिली हो गई है, वरना मेरे गरीब नवाज इसी भारत के धरती पे जब आए थे, किसी मदरसे में नहीं आए थे, किसी मस्जिद में नहीं आए थे, किसी सदर के घर नहीं आए थे, हाजी के घर नहीं आए थे, सिगरेटी के घर नहीं आए थे, रामदेव प्रसाद के दरवाजे पे आए थे, पृथ्वीराज की हुकूमत में आए थे, 150 राजाओं के स्थान राजस्थान में आए थे, चंद मुर्दों को लेकर आए थे, आना सागर को देख लिया, चटाई वहीं पे डाल दिया, वजू गुस्ल करने लगे, दीन की बात होने लगी, सर पे टोपी है, चेहरे पे दाढ़ी है, हाथ में तस्बीह है, बगल में मुसल्ला है, ज़बान पे अल्लाह अल्लाह है। पूरी दुनिया भारत में सुबह सुबह सिपाही आया, कहा कि ये टीका वालों की जगह पे ये टोपी वाले कहाँ से आ गए, ये जनवा वालों की जगह पे ये तस्वीर वाले कहाँ से आ गए, ये पूजा वालों की जगह पे ये सजदा वाले कहाँ से आ गए, ये गीता वालों की जगह पे ये कुरान वाले कहाँ से आ गए। तमाम लोगों ने आकर के आपस में मजमा बना के घेर दिया, कहा आप लोग कौन है? मेरे गरीब नवाज ने 850 साल पहले रामदेव के आंखों में आंखें डाल के पृथ्वीराज की हुकूमत में सीना तान के कहा था मैं मुसलमान। नारे तकबीर और मोहब्बत से नारे का जवाब दे, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे रिसालत। वजू करने लगे, गुस्ल करने लगे, पानी छूने लगे, कहा बाबा रुकिए, आप लोग मुसलमान हैं, मांसाहारी हैं, ये आना सागर का पानी है, ये शुद्ध पानी है, ये शुद्ध जल है, इसमें 150 राजा स्नान करता है, शुद्ध होते हैं तो पूजा करता है, 150 रानी नहाती है, जब नहा के उतरते तो पूजा करती है, रोजवीर आते हैं, बहुत सारे लोग पब्लिक आती है, जनता आते हैं, ए बाबा आप लोग मुसलमान हैं, चटाई को उठाइए, प्रस्थान कीजिए, सफर कीजिए, यात्रा कीजिए, इस जगह पे मत नहाइए, यहाँ गुस्ल मत कीजिए, ये पानी छूट हो जाएगा, हम लोग को धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, हमारे देवी देवता क्रोध प्रकट करेंगे, हम लोग भस्म हो जाएंगे। मेरे ख्वाजा फरमाते हैं हम तो पानी ही देख के बैठे थे, तुम लोग को तकलीफ क्यों हो रही है? सुबह फैसला किया जाएगा। सुबह होती है, मेरे ख्वाजा फरमाते हैं ए बेटा कुतुबुद्दीन,
एक कटोरा पानी लेके आया। कहा बाबा कटोरा में पानी कहाँ है, रात ही में खत्म हो गया है, एक कतरा पानी नहीं है। कहा कि कटोरा लेके आना सागर जा, पानी भर के ला। मेरे ख्वाजा फरमाते पानी ला। बाबा कुतुबुद्दीन फरमाते बाबा हम नहीं जाएंगे, सिपाही आया था चिट्ठी देके गया है, पानी छूना मना किया, आना सागर में जाना मना किया, पाँव में उतरना मना किया, हाथ लगाना मना किया, टच करना मना किया। मेरे ख्वाजा फरमाते हैं तो कटोरा लेके जाओ ना, छूना मत, उतरना मत, हाथ मत लगाना, पाँव मत लगाना, जाके आना सागर से कहना ए आना सागर तो मत घमंड कर, एक राजा है तो शीश महल में बैठ के तुमको मना किया है, और एक मेरा ख्वाजा है तो टूटी चटाई पे बैठ के तुमको बुलाया है।